कंप्लीटली बैन था राइस का। सिर्फ गवर्नमेंट की एजेंसी के थ्रू सम स्पेशल कोटे के तहत उसको एक्सपोर्ट कर सकते थे, और अब वो पाबंदी खोल दी गई है। तो किसानों, जो एक प्राइवेट ट्रेडर, इससे पहले उसके पास बेचने के लिए या खरीदने के लिए कोई मार्केट नहीं थी, सिर्फ गवर्नमेंट को ही एमएसपी पे पूरा राइस खरीदना पड़ता था। यदि आप देखें, अब से कुछ साल पहले गवर्नमेंट एक कोटा फिक्स करती थी कि 50% या 75% गवर्नमेंट सिर्फ इसके ऊपर लेवी के अंदर पैडी को खरीदेगी, और अब पीछे कर दिया गया था कि 100% गवर्नमेंट पैडी को खरीदेगी। तो अब इसको गवर्नमेंट, जब 23 रुपये का रेट फिक्स होगा तो कोई भी किसान 23 में गवर्नमेंट को पैडी नहीं देगा, उसको प्राइवेट लोग खरीदेंगे। यदि आज 25 रुपये, 30 रुपये, 28 रुपये में पैडी बिकेगी, क्योंकि 25-26 रुपये की पैडी को प्रोसेस करने में ऑटोमेटिकली किस जो फार्म, इसको राइस मिलर को, उसकी कॉस्ट 37-38 रुपये के अंदर पड़ती है, और 37-38 रुपये का रेट आज एक्सपोर्ट के अंदर देखने को हमारे को अगले 2-4 दिन के अंदर ही मिलेगा, और उससे किसानों को डायरेक्टली अपनी फसल का दाम ज़्यादा मिलेगा, गवर्नमेंट के एमएसपी से ज़्यादा मिलेगा। उसकी वजह से गवर्नमेंट पर भी वजन कम पड़ेगा, उसको स्टोरेज की प्रॉब्लम नहीं होगी, या पैडी को प्रोसेस करने की दिक्कतें नहीं होगी। तो इसका हर तरीके से किसान को और एक्सपोर्ट के ट्रेडर्स को या एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट होगा। लेकिन सर, कौन कौन से चावल हमारे देश से एक्सपोर्ट होते हैं? बासमती राइस होता है, नॉन बासमती राइस होता है, पारबॉइल्ड, सब तरीके के राइस एक्सपोर्ट होते हैं, जिसके अंदर लगभग 5 मिलियन टन के आसपास में बासमती राइस का एक्सपोर्ट होता है। नॉन बासमती में काउंट करें तो 8 मिलियन टन वाइट राइस का एक्सपोर्ट होता है, 7 से 8 मिलियन टन पारबॉइल्ड राइस का एक्सपोर्ट होता है। तो ये राइस, जो वाइट राइस पिछले 1 साल के अंदर हमारा लगभग 8 मिलियन टन के सामने कुल 4 लाख टन का एक्सपोर्ट हुआ। तो उसके अंदर पारबॉइल्ड राइस जरूर हमारा 8 मिलियन टन के सामने 8 मिलियन टन ही एक्सपोर्ट हुआ। तो अब ये वापस हम वो 8 मिलियन टन जो वाइट राइस का एक्सपोर्ट हमारा रुक गया था, वो एक्सपोर्ट होगा। बासमती के अंदर एमएसपी खत्म कर दी गई है, जो पहले $950 की, जिससे काफ़ी वेराइटियाँ ऐसी थी जो हमारे एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। कम रेट की बासमती होती है, जिसके अंदर जैसे आप मान लें सुगंधा, सरबती, तो ये इनके रेट यदि $700 के थे तो एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट नहीं कर सकता था। आज वो भी हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, और उससे डेफिनेटली किसानों को डायरेक्टली इसका फ़ायदा मिलेगा। अगर मौसम की बात करें तो मौसम इस बार जिस तरीके का रहा है, फसल का क्या अंदाजा आप लगा रहे हैं? 142 मिलियन टन से ऊपर की क्रॉप है, और जो मानसून है लगभग 7% ज़्यादा मानसून हुआ है पिछले सालों के मुकाबले में, और जो रिक्वायरमेंट थी उससे 7% मानसून ज़्यादा है। पानी के लेवल जो हैं ज़मीन के अंदर हर जगह ऊपर आ चुके हैं। अब किसी भी तरह की पानी की शॉर्टेज नहीं है, और जो प्रिडिक्ट किया जाता है कि राइस के अंदर पानी बहुत लगता है, ये तो फ़ायदेमंद है। राइस को कभी भी जितना हम राइस उगाएंगे उतना ही देश के लिए अच्छा होगा, क्योंकि उतना पानी का लेवल हमारा रुकेगा, हमारी बाढ़ या नदियों के पानी को संतुलित करने का फ़ायदा मिलेगा उससे। क्योंकि किसान जब भी खेती की जाती है तो उसके अंदर 4 इंच के करीब पानी को रोक कर रखता है, वो धीरे धीरे पानी नीचे ज़मीन के अंदर चला जाता है, इससे नीचे पानी का तल ऊपर आता है, जिसको यदि आप पूरे साल भी यूज करेंगे तो पानी की शॉर्टेज नहीं होगी। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।